बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। जालू परमहंस जी महाराज की जय। एक रोज इरशाद हुआ कि महात्मा आदमी का हौसला यानी साहस देखकर उसको तालीमो तलकीन यानी शिक्षा उपदेश करते हैं, और जब तक उसका मन शांत न हो जाए और दुनिया की ख्वाहिशात यानी इच्छाएं दिल से दूर न हो जाएं, उनको सच्चे ब्रह्म का नज़ारा नहीं दिखाते। मन शांत होने से पहले जिस किसी की दिव्य दृष्टि खुल जाए तो महजूब यानी पागल हो जाने का अंदेशा यानी शंका है। जब उसका मन बेकाबू हो जाता है तो आकाश में से जो दूसरे आदमियों के बल्कि तमाम मखलूक यानी सृष्टि के ख्यालात का भंडार है, वे ख्यालात उसके दिमाग पर पै दर पै यानी निरंतर हमले करते हैं, चूंकि यह उनको हटाने और जेर यानी अधीन करने पर कादिर नहीं होता, इसलिए उनके जेरे असर यानी प्रभाव अधीन हो जाता है और वहाँ के भोग सूक्ष्म यानी लतीफ और यहाँ से अच्छे हैं, उनमें फंस कर निकलना मुश्किल हो जाता है और आइंदा की तरक्की रुक जाती है। एक रोज इरशाद हुआ कि रूहानी तरक्की यानी आत्मिक प्रगति के मसाइल यानी समस्याएं ऐसे नहीं हैं जिनको मदरसा या मकतब में पढ़कर उन पर अमल दरामदी कर सके, और न उनके इजहार का कोई जरिया या वसीला यानी साधन है जिससे उनको जुबानी तौर पर बातों बातों में समझा सके, बल्कि इसके वास्ते अव्वल एतकाद यानी आस्था की ज़रूरत होती है और बादे अज़ां यानी इसके बाद अमल की। जब एतकाद से इंसान उन वसाइल यानी साधनों पर आमिल यानी अधिकारी होता है, उस वक्त उसकी समझ आसानी से और पूरे तौर से होती जाती है। जैसे अगर कोई तालिबे इल्म यानी छात्र लफ्ज आलिफ को पढ़कर उस्ताद से हुज्जत और दलील करने लगे कि उसको मैं अलिफ क्यों कहूँ और उसकी शक्ल इस तरह की क्यों मानूं, तो सिलसिलाए तदरीस व तालीम यानी शिक्षण जारी नहीं हो सकता। इसलिए अव्वल उसको उस्ताद की बात पर यकीन करना और लफ्ज जैसा वह बताए याद करना चाहिए। जब पूरी तख्ती खत्म हो जाती है तो हरूफ यानी अक्षर एक सिलसिला में नजर आने लगते हैं और फिर उनके मेल जोल से अल्फाज और जुल्मे वाक्य बनाने लगते हैं। फिर इबारत के मानी यानी अर्थ समझ में आने लगते हैं। तब इल्म का लुत्फ हासिल होता है और रफ्ता रफ्ता इल्म का शौक पैदा होता है। एक रोज इरशाद हुआ कि अगर कोई मन या 2 मन बोझा खाली सिर पर उठावे तो उसको तकलीफ होती है और गर्दन टूटने लगती है, लेकिन 5 या 6 सेर की ठेकी गर्दन के नीचे लगाई 2.5 मन बोरी भी आसानी से उठा लेते हैं। हालांकि इस ठेकी की वजह से मजदूर के बोझ में इजादी यानी वृद्धि हो जाती है, मगर बोझा बंट जाता है और उठाने में सहूलत यानी सुविधा होती है। इसी तरह से सत्संग में जाने से वक्त जरूर सर्फ होता है और वह वक्त मसारिफे यानी व्यय में लगे दुनियादारी में से निकालना पड़ता है, मगर सत्संग में वक्त लगाने से दुनियादारी के काम में ज्यादा उलझन पैदा नहीं होती, बल्कि हर काम और सुख दुख के मौका पर सत्संगी ठेकी की तरह उसको बटा लेता है और सब बोझा सत्संगी पर नहीं पड़ता। एक रोज इरशाद हुआ कि जौहरी के पास हजारों किस्म के जवाहरात मुख्तलिफ किस्म और कीमत के होते हैं। जैसा खरीददार आता है जौहरी उसको उसकी हस्बे हैसियत यानी यथा सामर्थ्य चीज दिखाता है। अगर राजा होवे तो हजारों और लाखों रुपए की कीमत वाले मोती जवाहरात यानी गज मुक्तवा वगैरह दिखलाता है।
जो मामूली खरीदार हो तो उसको 2, 4, 5 रुपए की कीमत वाले मोती दिखलाता है। अगर कोई गंवार आवे तो उसको 10, 12 आने वाला मोती दिखलावे। मोती गो यानी चाहे एक ही होते हैं मगर आबोताब चमक दमक का जरूर फर्क होता है। इसी तरह से जैसा सत्संगी होता है उसको वैसी ही बात बतलाई जाती है। जिज्ञासा और सत्संग करने से जिज्ञासु के ज़र्फ यानी ग्रहण शक्ति और हौसला का पता लगता है। दीगर जैसे खरीददार अपनी ज़रूरत के मुताबिक जवाहरात खरीदते हैं और जौहरी सब किस्म का माल खरीद सकता है, उसी तरह से अवाम को ज़ाहिरी उसूल और 1, 2 तरीके हस्बे ज़रूरत यानी आवश्यकतानुसार बता देते हैं। उपदेशक वगैरह को आम और तमाम बातें जाहिर कर दी जाती हैं। जैसा ग्राहक खरीददार और तलबगार होवे उससे वैसे ही मिले और उसको वही जरूरी बात बतावे। बाकी ज्यादा सिर पच्ची न करे। जानत है तो चुप रह, अनजान है तो बोल। ऐसी अमोलक वस्तु को बिन गाहक मत खोल। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय।